हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है अलंकार और अलंकार के प्रकार के बारे में। आज हमारी क्लास नंबर कौन सी है? आज हमारी क्लास नंबर 2 है अलंकार की। ठीक है, क्लास नंबर 2 है। कल मैंने क्लास नंबर 1 करवाई थी, उसमें क्या है, मैंने आपका जो शब्द अलंकार है इसका मैंने क्लियर करवा दी थी, इसको मैंने ख़त्म करवा दी था। आज हम क्या पढ़ेंगे? मैंने क्या कहा था कि शब्द अलंकार को हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? अर्थ अलंकार को। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम अर्थ अलंकार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि अलंकार अलंकार का मतलब क्या होता है। अलंकार का मतलब होता है ये दो शब्दों से मिलकर आपका बना है क्या? अलम प्लस कार। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है अलम प्लस कार। अलंकार का मतलब क्या होता है? आपका आभूषण। ठीक है, क्या कह सकते हैं? आभूषण कह सकते हैं आप लोग। आभूषण कह लो, गहना कह लो, ठीक है, जेवर कह लो। देखो, जैसे कि अलंकार, जैसे जो अलंकार होता है ये क्या होता है ना, काव्य की सुंदरता। ये क्या है? इसका मतलब क्या है? आभूषण। तो जो काव्य होता है, काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है कौन? अलंकार। ठीक है, जैसे कि हमारी सुंदरता को कौन बढ़ाता है? हमारी सुंदरता को हमारे गहना, अगर हमें कहीं पर जाना होता है, कहीं पार्टी वार्टी घूमने जाना होता है, तो हम जब रेडी होते हैं तब जाते हैं। ठीक है, हम गहने पहनते हैं अपने, ठीक है, अपनी इयरिंग पहनते हैं, अपने गले का पहनते हैं, सब कुछ पहनते हैं, तब जाके क्या होता है? तब जाकर सुंदर लगता है। तो हमारी सुंदरता को कौन बढ़ा रहा है? आभूषण, मतलब गहना। गहना हमारी सुंदरता को बढ़ा रहा है ना। तो काव्य की, जो हमारी काव्य की सुंदरता, किसकी? काव्य की सुंदरता को। ठीक है, क्या है? काव्य की सुंदरता को। तो काव्य की सुंदरता कौन बढ़ाता है? आपका अलंकार बढ़ाता है। तो अलंकार को, जब अलंकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? कि इसको हम कह सकते हैं आभूषण है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, और अलंकार आपके कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार आपके होते हैं 2 प्रकार के। वैसे आपके 3 प्रकार के होते हैं। मैंने तीसरा क्या बताया था? उभय अलंकार। क्या बताया था? उभय अलंकार। ठीक है, ये जो उभय, ये आपका 2 है, ये आपका तीसरा है। ठीक है, इसको आपको किसने बताया था? इसका आपका आचार्य भोज जी ने बताया था। इसको आचार्य भोज जी ने बताया था। देखो, लेकिन ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता। आपका कितना पूछ जाता है? आपका शब्द अलंकार पूछ जाता है और अर्थ अलंकार पूछ जाता है। यही 2 पूछ जाता है जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो यही हम 2 पढ़ेंगे और इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कल आपका शब्द अलंकार करवा ही दिया था, और आज का टॉपिक क्या है? आज हमारी क्लास नंबर 2 है और आज क्या हमारा? अर्थ अलंकार है। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था शब्द अलंकार क्या होता है। मैंने आपको बताया था शब्द अलंकार वो होता है जिसमें क्या होता है? शब्द शब्द की पहचान हो, उसको हम क्या कहते हैं? जिसमें शब्द शब्द आए, उसको हम क्या कहते हैं? शब्द अलंकार होता है। और मैंने आपको क्या बताया था? शब्द अलंकार को क्या है? बाहरी सुंदरता। क्या है? बाहरी सुंदरता को बढ़ाता है। ठीक है, क्या है? शब्द अलंकार आपकी बाहरी सुंदरता को बढ़ाता है। जो अर्थ अलंकार होता है ये क्या है? अंदर की सुंदरता को बढ़ाता है। ठीक है, क्या है? अंदर की सुंदरता को ये बढ़ाता है आपका अर्थ अलंकार। देखो, अर्थ अलंकार क्या होता है? जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने से चमत्कार हो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। ठीक है, क्या होता है अर्थ अलंकार में? इतना मत पढ़ो, क्या है, आप इतना समझो। अर्थ अलंकार वो होता है जिसमें क्या होता है? अर्थ का प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ अलंकार कहते हैं। देखो, अर्थ अलंकार के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं अर्थ अलंकार के? आपके 5 भेद होते हैं। देखो, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, और जो मैंने शब्द अलंकार करवाया था, मैंने क्या था उसका भी 5 भेद होते हैं। और अर्थ अलंकार के भी क्या है? आपके 5 भेद है। अब देखो, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला देखो, पहला हमारा है उपमा अलंकार। देखो, उपमा अलंकार में क्या होता है? जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और उसके पीछे से, सा, सी जैसे आदि शब्द लगा हो तो उसको उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो, उपमा अलंकार में आपको क्या, देखो ये ट्रिक है, आपको क्या याद रखना है? जब पंक्ति में क्या आपका योजक चिन्ह, योजक चिन्ह आपका ये है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? ये आपका योजक चिन्ह होता है। और उसके पीछे क्या हो? कोई शब्द आए। ठीक है, शब्द आने के बाद क्या हो? आपका योजक चिन्ह लगा हो, फिर उसके पीछे क्या लगा हो? आपका जैसे देखो, से लगा हो, फिर सा लगा हो, ठीक है, फिर आपका सी लगा हो, ये शब्द लगे हों। ठीक है, तो आपको क्या समझना? आपका उपमा अलंकार है। देखो, जैसे आपका पंक्ति में क्या है? चांद सा सुंदर मुख। ठीक है, क्या आपका है? चांद सा सुंदर मुख। उसके देखो, दोनों शब्दों के बीच में आपका क्या लगा है? देखो, यहाँ पर लगा आपका योजक चिन्ह। ठीक है, क्या लगा? योजक चिन्ह लगा है। उसके बाद ही क्या लगा है? सा लगा है। उसके पीछे क्या लगा? आपका सा।
तो मैंने कहा था ना से सा सी जैसे शब्द आए तो आपका क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। तो इसमें भी वही है, चांद सा सुंदर मुख, तो योजक चिन्ह के बाद आपका सा सी जैसा शब्द लगा है। सेकंड देखो, चंद्रमा सा कांतिमय मृदु, कमल सा कोमल महा। यहाँ पर देखो हमारा क्या है, यहाँ पर हमारे योजक चिन्ह है, उसके बाद हमारा क्या है, सा शब्द लगा है, तो आपका क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। इसमें भी देखो कमल के बाद आपका क्या है, योजक चिन्ह है, फिर उसके पीछे क्या आपका सा लगा है, ये शब्द लगा है, तो आपका क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। अगला देखो, सागर सा गंभीर हृदय हो, ठीक है, यहाँ पर भी देखो आपका क्या क्या लगा है, आपका योजक चिन्ह लगा है, उसके पीछे आपका क्या लगा है, सा लगा है, तो आपका क्या होगा, उपमा अलंकार हो गया। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, ठीक है, क्या हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, तो देखो यहाँ पर हमारा क्या लगा है, हमारा योजक चिन्ह लगा है, इसके बाद हमारा क्या है, सा लगा है, शब्द लगा है, तो आपका क्या होगा, उपमा अलंकार हो गया। तो आपको यही याद रखना है, उपमा अलंकार आपका वही होता है जिसमें क्या होता है, योजक चिन्ह, आपके उपमा अलंकार में योजक चिन्ह लगे ही होंगे, ठीक है, और उसके पीछे आपका क्या लगा होगा, से सा सी जैसे शब्द लगा होगा, तो आपको इसको पहचान करनी है, आपकी ट्रिक है उपमा अलंकार की, ठीक है। चलिए अगला देखो, अगला हमारा सेकंड है। सेकंड देखिए हमारा रूपक अलंकार है। देखो रूपक अलंकार क्या होता है, जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए पर उसके पीछे से सा सी जैसे शब्द ना आए तो उसको रूपक अलंकार कहते हैं, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको उपमा अलंकार में क्या बताया, उपमा अलंकार में बताया आपका योजक चिन्ह है, ये आपका क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। शब्दों के पीछे क्या है, बीच में क्या है, योजक चिन्ह है, और उसके पीछे क्या लगा हो, से सा सी जैसे शब्द लगे हों, ठीक है, उसमें लगे हों, तो आपका क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। और रूपक अलंकार में आपको उपमा और रूपक अलंकार में कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना याद रखना है। रूपक उपमा अलंकार में आपको क्या है, योजक चिन्ह के पीछे आपको क्या लगाना है, सा सी जैसे शब्द लगाने हैं, लगा हुआ मिलेगा, आपका उपमा अलंकार होगा। लेकिन रूपक अलंकार में क्या होगा, रूपक अलंकार में भी आपका योजक चिन्ह तो लगा होगा, ठीक है, इसमें भी वही है, उसमें भी योजक चिन्ह लगा रहेगा, इसमें भी योजक चिन्ह लगा रहेगा। लेकिन उपमा में क्या होगा, आपका से सा शब्द लगा होगा, लेकिन इसमें क्या है, हट जाएगा आपका, इसमें आपका सिर्फ योजक चिन्ह आएगा बस, इसके पीछे से सा शब्द नहीं आएगा, ठीक है। रूपक अलंकार में देखो जैसे चरण रूपी कमल, ठीक है, आपका योजक चिन्ह आया, लेकिन आपका क्या है, से सा सी जैसे शब्द नहीं आया है, ठीक है, क्या है, नहीं आया, तो आपका क्या होगा, रूपक अलंकार हो गया। बीती विभावरी जागरी, ठीक है, क्या है, बीती विभावरी जागरी है, इसमें भी क्या आपका योजक चिन्ह आया, लेकिन आपका सा सी जैसा शब्द नहीं आया, ठीक है, तो आपका क्या हुआ, ये रूपक अलंकार हो गया। अगला देखो, अगला हमारा है बिगसे संगत सरोज सब हर से लोचन भंग, ठीक है, इसमें भी क्या है, बिगसे संत, यहाँ पर भी आपका क्या है, योजक चिन्ह आया, लेकिन इसके पीछे से सा सी जैसे शब्द नहीं आया है। अंबर पनघट में डूबो रही, ठीक है, यहाँ पर भी आपका क्या है, योजक चिन्ह आया, तो इसमें आपको घुमा फिरा के यही कहा जा रहा है रूपक अलंकार में कि आपको क्या है, योजक चिन्ह लगाने हैं, दो शब्दों के बीच में आपका क्या आएगा, योजक चिन्ह लगा होगा, लेकिन इसके पीछे से सारे शब्द नहीं लगा होगा। आपका उपमा में भी लगा होगा, रूपक में भी योजक चिन्ह लगा रहेगा, दोनों में आपका योजक चिन्ह रहेगा, लेकिन क्या है, उसमें आपका से साथ शब्द रहेगा, इसमें आपका नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा थर्ड है, देखिए थर्ड हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जब पंक्ति में मनु जनु जनहु जानो मनहु मानो निश्चय ज्यो आदि शब्द आता है तो उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। देखो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या याद रखना है, कुछ शब्द आपको इसमें याद रखने हैं कि तो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें क्या होगा, आपको उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखो जैसे आपको कौन कौन शब्द है, जैसे आपका मनु हो गया, जनु हो गया, जनहु हो गया, जानो हो गया, मनहु हो गया, मानो हो गया, निश्चय हो गया, ज्यो हो गया, ये शब्द आपको क्या है, याद रखने हैं। ये शब्द ऐसे हैं कि आपको पहचान में आ जाएगा, जैसे ही आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे, एक भी शब्द आपको देखने को मिलेगा किसी भी पंक्ति में, तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपका क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। बस ये शब्द आपको क्या है, याद रखने हैं। जैसे देखो कृष्ण मानो नील पर्वत, क्या है, कृष्ण मानो नील पर्वत, तो मैंने क्या कहा, ये शब्द आपको देखो मानो आ गया, ठीक है, क्या है, मानो आ गया, यहाँ पर क्या आपका था, मानो, येरा मानो, तो ये शब्द आपको देखने को मिल गया तुरंत, आपको क्या है, और आपको जरूरी नहीं है आपको पूरा अर्थ समझ में आए, बस आपको क्या है, बस ये शब्द आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको क्या समझना है, आपको उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेत्र मानो कमल है, ठीक है, क्या है, नेत्र मानो कमल है, यहाँ पर भी आपका क्या आ गया, मानो आ गया, तो आपका क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। उसका मुख मानो चंद्रमा है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ गया, मानो आ गया। मनहु सुर सरिता बिमल जल उछल दो मीन, ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ गया, मनहु, यहाँ पर क्या आ गया, मनहु, यहाँ पर आपका क्या आ गया, देखो मनहु आ गया।
ठीक है। तो ये शब्द आपको जैसे देखने को मिलेंगे तो आपको क्या समझना है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। यहाँ पर भी आपका क्या आ सकता है, मनु आ जाएगा, जनु आ जाएगा, जनहु आ जाएगा, कोई से भी आपका शब्द पंक्ति में देखने को मिल जाएगा तो आपका क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा फोर्थ है अतिशयोक्ति अलंकार। देखो अतिशयोक्ति अलंकार, इसका नाम से ही पता चल रहा है अति, मतलब तुमने तो अति कर, जैसे कुछ होता नहीं है कि हम कोई काम करते हैं कुछ ज़्यादा हो जाता है तो कहते नहीं कि तुमने तो अति कर दी, लिमिट पार कर दी। ठीक है, देखो जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार आता है। ठीक है, क्या होता है अतिशयोक्ति अलंकार में, जब किसी वस्तु, व्यक्ति, कोई वस्तु हो, किसी वस्तु का क्या है हम वर्णन क्या है उसके बारे में अगर हम बता रहे हैं तो क्या है इतना ज़्यादा उसकी तारीफ़ कर रहे हैं उस वस्तु की। अगर हम कोई कपड़े लाते हैं, ठीक है, मानो अगर हम कोई ड्रेस लाते हैं अपने लिए, फिर उतनी अच्छी नहीं रहेगी तब भी क्या कहेंगे, बहुत ही सुंदर लग रही है। ठीक है, बहुत इतनी सुंदर है क्या बताऊँ। अगर किसी ने क्या है ड्रेस पहना हो, क्या है किसी ने ड्रेस पहना हो, अगर उसको क्या है तारीफ़ करनी हो कि हाँ इसकी ड्रेस बहुत अच्छी, चाहे उतनी अच्छी ना हो तो उसका वर्णन क्या हम बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं। अगर हमें किसी व्यक्ति की तारीफ़ करनी हो, चाहे वो व्यक्ति इतना अच्छा ना हो, ठीक है, तब भी क्या है उस व्यक्ति की तारीफ़ इतनी कर रहे हैं, हाँ वो इतनी सुंदर है कि जैसे मानो से गुलाब का फूल है। ठीक है, ऐसे मानो जैसे कि वो आसमान से उतरी अप्सरा है। ठीक है, किसी की तारीफ़ करना हो गया, किसी की तारीफ़ करना हो गया तो वो क्या हो जाता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। किसी भी चीज़ का हम बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर देते हैं तो आपको वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार आता है। ठीक है, जैसे देखो चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। तो इस पंक्ति में क्या कहा जा रहा है, तेरा जो रंग है वो क्या है, वो चांदी जैसा है और तेरे जो बाल हैं क्या है वो सोने जैसे हैं। तो क्या है इसमें बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है ना कि रंग तेरा चांदी जैसा है, बाल तेरे क्या है सोने जैसे हैं। तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा है तो आपका क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। देखो देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। क्या है, देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। देखो कोई क्या है आपका नगरी है, ठीक है, कोई क्या है नगरी है तो वहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वो क्या है साकेत नगरी है। तो वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं कि देख लो साकेत नगरी है यही। तो इसमें आपका ये बताया जा रहा है इस वाले पंक्ति में, देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। मतलब कोई नगरी है, ठीक है, कोई नगरी है तो क्या उसका नाम साकेत नगरी है। तो वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम इस नगरी में जाएंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पर जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं। ठीक है, जैसे स्वर्ग में जा रहे हैं तो मतलब उस नगरी को क्या बताया जा रहा है, उस नगरी को इतना अच्छा बताया जा रहा है कि जैसे मानो वो स्वर्ग है। ठीक है, उस नगरी को ही क्या बताया जा रहा है, स्वर्ग बताया जा रहा है कि अगर हम इस नगरी में जाते हैं, ठीक है, साकेत नगरी में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कहाँ जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं। उस नगरी को क्या बताया जा रहा है, आपका स्वर्ग बताया जा रहा है। तो क्या है बढ़ा चढ़ा के वर्णन किसमें भी किया जा रहा है आपका। थर्ड देखो, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। ठीक है, इस पंक्ति में क्या कहा जा रहा है, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, मतलब हनुमान की पूछ में आग लगने ही नहीं पाई थी कि सारी लंका क्या है जल गई थी और सारे निशाचर भाग गए थे। आपको भी पता है कि हनुमान की पूछ में आग लगी थी तभी क्या है लंका जली थी। ठीक है, अब जब हनुमान की पूछ में आग लगी ही नहीं थी तो सारी लंका कैसे जल गई। तो क्या है बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा है कि हनुमान की पूछ में आग लगने ही नहीं पाई थी कि सारी लंका जल गई थी और सारे निशाचर भाग गए थे। तो आपका क्या हो रहा है, बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा है। तो अतिशयोक्ति अलंकार आपका वही होता है जहाँ पर किसी भी व्यक्ति का हो, किसी भी वस्तु का है, XYZ को किसी चीज़ का भी ले लो, क्या है बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा फिफ्थ है, देखिए मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार आता है। देखो मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे जो हमारी प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जो हमारी नेचुरल होती हैं, जैसे आपका पेड़ पौधा हो गया, बादल हो गया, ठीक है, मानवीय, तो इसमें क्या होता है आपके पेड़ पौधे और बादल में इसमें क्या होता है मानवीय भावनाओं को हम दर्शाते हैं, क्या है मानवीय भावनाओं का वर्णन करते हैं। जैसे आपको भी पता है जो हमारे बादल है वो हमारे क्या है निर्जीव है, ठीक है, पेड़ पौधे हमारे क्या निर्जीव है, उसमें अगर हम सजीव होना दर्शा जाए ऐसे हम दर्शाएंगे जैसे लग रहा है ऐसा दर्शाएंगे जैसा लगता है कि वो ऐसा रिएक्ट करेंगे, जैसे हमारे बादल हैं, पेड़ पौधे हैं, जैसे उनके अंदर भी क्या होती है मानव की तरह भावनाएं होती हैं। तो आपका क्या हो गया मानवीकरण अलंकार हो गया। उसमें हम क्या है
निर्जीव चीज़ें हैं उनमें क्या है, हम सजीव होना दर्शाएंगे कि हाँ ये चीज़ें सजीव हैं। ये भी जो रिएक्ट करती हैं वो क्या करती हैं, मानव की तरह करती हैं। इनके अंदर भी क्या होती है, जो फीलिंग्स होती है वो क्या होती है, मानव की तरह होती है। तो आपका क्या होता है, मानवीय अलंकार होता है। जैसे देखो, फूल हंसे कलियां मुस्काई, क्या है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो इस पंक्ति में देखो कहा जा रहा है फूल, जो हमारे फूल है क्या है वो हंस रहे हैं, और जो कलियां हैं क्या है मुस्कुरा रही हैं। तो आपको भी पता है जो हमारे फूल है क्या है, हमारे निर्जीव है, कलियां हमारे निर्जीव हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या है, हम सजीव होना दर्शा रहे हैं। इसमें ऐसा कह रहे हैं कि जैसे क्या है, ये फूल है इनमें क्या है, मानव की तरह फीलिंग है। कलियाँ जो हैं इनमें भी क्या है, मानव की तरह फीलिंग है। कि जो फूल है वो हंस रही हैं, जो कलियाँ हैं मुस्कुरा रही हैं। तो आपका क्या हो गया, मानवीय अलंकार हो गया। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, ठीक है। जो मेघ हमारे क्या होते हैं, मेघ हमारे होते हैं बादल, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, जो बादल हैं वो हमारे बड़े बंठन के सवर के आ रहे हैं, ठीक है। उनमें क्या कहा जा रहा है, जो मेघ हमारे हैं, जब मतलब जब बादल जब हमारी बारिश होती है तो कहा जा रहा है कि बंठन के मतलब सज धज के बिल्कुल आ रहे हैं। तो इसमें भी क्या कहा जाए, मेघ भी आपको भी पता है, मेघ हमारा क्या है, निर्जीव चीज़ है। तो निर्जीव चीज़ में हम क्या है, सजीव होने दर्शा रहे हैं कि जैसे वो इंसान की तरह है, जैसे इंसान हमारे सस्ते संवरते हैं, तो ऐसे ही कहा जा रहा है कि मेघ भी हमारे क्या है, सज धज के आ रहे हैं। तो मानवीय भावनाओं का जैसे कि मानव की फीलिंग होती है, इसमें मानव वाली फीलिंग इसमें निर्जीव चीज़ों में डाली जा रही है। तो आपका क्या हो गया, मानवीय अलंकार हो गया। जब मैं गुजरा पनघट से पनिहारिन घट छलका है, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, जब मैं गुजरा पनघट से, मतलब जब भी मैं गुजरा पनघट से जो पनिहारिन का घट छलका है। तो इसमें भी क्या है, आपका निर्जीव चीज़ों में क्या है, सजीव होना दर्शाया जा रहा है। तो आपका क्या हो गया ये कि मानवीय अलंकार वही होता है जिसमें क्या होता है, आपका निर्जीव चीज़ों में क्या है, सजीव होना दर्शाया जाता है। तो आपका क्या होता है, मानवीय अलंकार होता है, ठीक है। तो देखिए आपका टॉपिक अलंकार का कंप्लीट होता है, ठीक है। कल क्लास नंबर फर्स्ट थी, मैंने शब्द अलंकार को करवा दिया था। आज सेकंड क्लास में मैंने आपको अर्थ अलंकार का करवा दिया। पूरा अलंकार का आपका टॉपिक खत्म हो गया। जो आपका अलंकार का टॉपिक होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको भी पता है कि सारे एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आपका अलंकार का टॉपिक पूछ जाता है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बेसिक से होते हैं, वो जो हर एक एग्जाम में, ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जिसमें आते ही नहीं हो, ठीक है। सारा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम सारा उठा के आप देख लो, ठीक है। जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है उसमें उठा के देख लो, आपके अलंकार हो गया, समास हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, संधि हो गया, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक हैं आपके 1-2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आपको अलंकार पढ़ना ही, जैसे मैंने आपको ट्रिक के साथ बताई है। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। अगर नहीं, मतलब एक बार नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप और देख लेना। साथ साथ क्या कर लेना, आप कॉपी पेन लेकर थोड़ा सा मोटा मोटा नोट्स बना लेना। जैसे कि आपको कोई सा शब्द नहीं समझ में आ रहा वो बना लेना, दोबारा आपको फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक बार और वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।